सौम्या के सारे झूठ अब उजागर हो चुके हैं। सुदेश जी और मंगल ने मिलकर सौम्या के काले चिट्ठे खोल दिए हैं और उसे सबके सामने गुनहगार साबित कर दिया है। वह चोर जो इतने समय से पकड़ा नहीं जा रहा था, आज आखिरकार सबके सामने आ ही गया। जैसे ही सौम्या का चेहरा सबके सामने आता है, आदित्य उसे जोरदार चांटा मारता है और हमेशा के लिए उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है। यहाँ तक कि वह सौम्या से यह भी कहता है कि गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी थी कि मैंने तुम्हारी जैसी औरत के लिए मंगल जैसी औरत को छोड़ दिया। इस बात का पछतावा मुझे जिंदगी भर रहेगा। इसी के चलते सौम्या को 7 साल की जेल होने वाली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुसुम अब कोशिश करेगी कि मंगल और आदित्य के बीच का रिश्ता फिर से जुड़ जाए और मंगल की कपिल से होने वाली शादी रुक जाए। मगर इन सब के बीच मंगल कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है मंगल और सौम्या से। मंगल सौम्या का पीछा करते हुए उस कमरे तक पहुंच जाती है, लेकिन तब तक सौम्या अपना काम पूरा कर चुकी होती है। उसने सुदेश जी को अलमारी के अंदर बंद कर दिया होता है। मंगल उन्हें ढूंढ नहीं पाती। वह सौम्या का हाथ पकड़कर कहती है कि लक्ष्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम ही पापा को यहाँ घसीट कर लाई हो। सौम्या सफाई देती है कि वह सिर्फ पापा को पानी पिलाने ले जा रही थी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तभी मंगल की नज़र सौम्या के हाथ पर पड़ती है। वहाँ वही टैटू बना होता है जिसे देखकर सुदेश जी बार बार इशारा कर रहे थे कि यही वह औरत है जिसने उन्हें खाई में धक्का दिया। मंगल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सौम्या वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाती है और अपने डॉक्टर को फ़ोन कर टैटू मिटवाने की जिद करती है। डॉक्टर कहता है कि दवा लगाओ, धीरे धीरे टैटू मिटेगा, तुरंत कुछ नहीं हो सकता। सौम्या दवा लगाती है और टैटू छिपा देती है, मगर उसे अपने हाथ को पानी से बचाना होता है ताकि निशान वापस दिखाई न दे। इधर मंगल परेशान होकर कमरे की तलाश करती है और उसे अलमारी के अंदर से आवाज़ सुनाई देती है। वह अलमारी खोलती है तो सुदेश जी की हालत खराब होती है, सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। वह बार बार सौम्या टैटू कहते रहते हैं। मंगल समझ जाती है कि वही अपराधी है। इसके बाद मंगल पंडाल में दौड़कर जाती है जहां सौम्या गरबा कर रही होती है। सबके सामने मंगल सौम्या को पकड़कर माता रानी की मूर्ति के पास ले जाती है और उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि 8 महीने पहले पापा को खाई में धक्का देने वाली वही थी। सौम्या गुस्से में भड़कती है और कहती है कि मंगल सिर्फ उसकी खुशियों से जलती है। आदित्य भी कहता है कि कोई सबूत नहीं है। मंगल जवाब देती है कि सबूत है, पापा की बनाई ड्राइंग जो उस टैटू से मेल खाती है। वह सौम्या का हाथ दिखाने लगती है, लेकिन टैटू गायब होता है क्योंकि सौम्या ने दवा लगा रखी थी। मंगल हार नहीं मानती। वह कलश का जल सौम्या के हाथ पर डालती है और टैटू साफ दिखाई देने लगता है। अब सच सबके सामने आ जाता है। आदित्य फिर भी कहता है कि टैटू लाखों लोग बनवाते हैं, यह सबूत काफ़ी नहीं। तभी वहाँ सुदेश जी आते हैं और सबके सामने सच बताते हैं कि वही सौम्या थी जिसने उन्हें खाई में धक्का दिया था। अब आदित्य को सच्चाई समझ आती है। वह गुस्से में सौम्या को जोरदार चांटा मारता है और हमेशा के लिए उससे सारे रिश्ते तोड़ देता है। मंगल ने आखिरकार नवरात्रि के अवसर पर बुराई का अंत किया, लेकिन जाते जाते सौम्या मन ही मन कसम खाती है कि वह लौटेगी और मंगल की जिंदगी बर्बाद करके रहेगी। कुसुम भी सौम्या को ताने मारती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने मंगल पर शक किया, तुम्हारी वजह से मंगल को 6 महीने तक घर से दूर रहना पड़ा। मंगल बहुत कुछ झेल चुकी है और आज भी दूसरी शादी करने पर मजबूर हुई है। अब आदित्य का मन फिर से मंगल की ओर झुकने लगता है और आगे की कहानी इसी मोड़ पर आगे बढ़ेगी। सौम्या जाते जाते बदला लेने की ठान लेती है, जबकि मंगल माता रानी का धन्यवाद करती है कि आखिरकार सच सामने आया और उसकी बेगुनाही साबित हुई। यहीं पर यह रोमांचक एपिसोड खत्म होता है।